अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, ये बताइए कि बिलावल भुट्टो कुलभूषण यादव के मामले पर बड़ा बढ़ चढ़ के इमरान खान साहब को हदफ तनकीद बना रहे हैं। ये रियासती मामलात के अंदर सियासत, आप इसे कैसे देखते हैं कि हुकूमत से आया कोई वाकई गलती हुई, अदालत इंसाफ के तकाजों के मुताबिक पूरा करना? शफकत भाई देखिए, बिलावल जरदारी की तो आप बात ही ना करें ना, वो तो एक इमेच्योर से वो अभी बच्चा है और उस बेचारे के पास ना वो पाकिस्तान की सियासत को जानता है ना पाकिस्तान के कानून को जानता है, उसको किसी बात का इल्म नहीं है। जब ये मामला गया था आलमी अदालत में, और आलमी अदालत में मामला गया और उसके अंदर भी नवाज शरीफ की हेल्प थी मोदी को, और नवाज शरीफ की हेल्प से मोदी आलमी अदालत में गया था। और जब मामला आलमी अदालत में चला गया था तो उसके बाद उसको टैकल करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती थी कि कुलभूषण यादव के मामले को देखें। अब हमें इतना बड़ा रिलीफ दिया, इतनी बड़ी इज्जत मिली आलमी अदालत से, और आलमी अदालत ने हमें कहा कि आप अपने कानून के मुताबिक आपने पहले ट्रायल किया है, उसके बाद आपका कानून मौजूद है। जो 21वीं तरमीम में ये आर्मी अदालतें बनाई गई हैं, वही 21 तरमीम में 2015 में जो की गई थी, ये भी कहा गया था कि हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील भी होगी। अब मामला ये है कि यहाँ पर एक मुलजिम है और ये वो मुलजिम है जो फॉरनर है। अब फॉरनर को उसको ना तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला है, ना उसकी जगह पे कोई केस लड़ने वाला है। और इंडिया इंडिया ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को फांसी लगा दे और ये मामला ठप हो आ गए हैं। रोज रोज की प्रेस पूरी पाकिस्तान तो देखिए ना, पाकिस्तान गेम कह रहा है, पाकिस्तान पूरी दुनिया को रोज बताता है कि एक कुलभूषण यादव है, वो इनका गद्दार था, वो पकड़ा गया था, ये उसका मामला आलमी अदालत से हारे हैं और अब हमारे पास है और हम इसके मामले को देख रहे हैं और हम कानून के तकाजे पूरे कर रहे हैं। और कुलभूषण यादव को सजा देना मकसद नहीं है, कुलभूषण यादव को जिंदा रखकर इंडिया को जलील करना और पूरी दुनिया में उसको नंगा करना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है और ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन है ये उसका हिस्सा है। अब क्योंकि इनको तकलीफ है, ना तो इन बेचारों को किसी बात का पता, क्योंकि डायरेक्टली या ताल्लुक है उन लोगों के साथ, इनको अब परेशानी ये है, ये चाहते हैं कि कुलभूषण को ये फांसी चढ़ा दें और ये मामला खत्म हो जाए ताकि की वकालत करें पाकिस्तान में। अगर उसको आप फांसी चढ़ा देंगे पाकिस्तान के फायदे में यह है कि पूरी दुनिया के सामने हर तीसरे दिन कुलभूषण यादव का चेहरा दिखा है कि ये है इंडिया का चेहरा। एक तो वो इनका था, पहले उन्होंने माना, उन्होंने इसकी जो इसके पास है इससे मुलाकातें भी की, आलमी अदालत में इसका केस भी ले गए, वहां से हार के है, इसका मतलब है एडमिटेड है कि ये उनका एजेंट था। अब जब एडमिटेड है तो उसका चेहरा दिखा दिखा के पाकिस्तान मोदी को जलील कर रहा है। अब क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, आलमी अदालत का फैसला है और हमेशा जो बड़ी कौमें होती हैं वो इंटरनेशनल जो अदालतें होती हैं उनके फैसलों की इज्जत करती हैं। अगर पाकिस्तान जो उस फैसले के मुताबिक उसकी अपील नहीं फाइल होती या उसके जो उसकी डेथ सेंटेंस है उसके खिलाफ नजरसानी की अपील नहीं फाइल होती, तो ये सवाल उठेगा कि आपने क्या किया, आपने क्या उस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया था। फिर सवाल ये आएगा कि क्या आप अगर इंडिया नहीं कर रहा था तो आपने उसका कोई मसले का हल निकाला था, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि कोई दुश्मन मुल्क है तो उसको यहाँ कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा जो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। अब इनके लिए पूरा इन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर किसी एक बंदे को 20-25 हजार पकड़ाएंगे, बतौर वकील करके उसको खड़ा करेंगे और कहेंगे कि जनाब आप इसको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि उसके खिलाफ जो एविडेंस है और वो एडमिटेड है ना। अब उसको इंडिया ने तस्लीम कर लिया, जिसको इंडिया तस्लीम कर रहा है तो उसको अदालतों से रिलीफ तो नहीं मिलना, अल्टीमेटली उसकी सजा कायम रहेगी। लेकिन जितने दिन वो केस चलता रहेगा और जब तक कुलभूषण यादव जिंदा रहेगा, मोदी को जूते पड़ते रहेंगे पूरी दुनिया में और मोदी जलील होता रहेगा। और बिलावल जरदारी नहीं चाहते कि मोदी जलील हो, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं चाहते कि उनका खास आदमी मोदी जलील हो। वो चाहते हैं कुलभूषण यादव को आप मट्टी डालें, उसको फांसी दें, उसको दफना दें, उसको जला दें, खत्म कर दें और पूरी दुनिया में मोदी ना हो। लेकिन इमरान खान और बाजवा साहब ये नहीं चाहते और वो इंडिया का चेहरा पूरी दुनिया को बार बार दिखाना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं और ये कैसे दूसरे मुमालिक में जाकर सारा कुछ करवाते हैं। तो ये इनको तकलीफ है, ये बेसिकली मोदी का एजेंडा और उसकी वकालत कर रहे हैं। बाकी इनको किसी बात का नहीं पता, ना इनको ऑर्डिनेंस का पता है, ऑर्डिनेंस कैसे आता है और क्यों आता है, और ना इनको इस बात का पता है कि इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका फैसला क्या था और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी।
अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, गुज़श्ता दिनों आल पाकिस्तान करप्ट एसोसिएशन का एक इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर वादे वईद और निश्तन बर्खास्तन और ईद के बाद मजीद एक आल पाकिस्तान करप्ट एसोसिएशन का इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया। आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या हुकूमत पर इस करप्ट एसोसिएशन के टोले का कोई दबाव आ सकता है या ये एक एक करके पकड़ में आने वाले हैं? असल में शफकत भाई, जो ये करप्ट माफिया है, इनके खिलाफ जो केसेस हैं, शहबाज शरीफ उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक उसकी दरखास्त जमानत पेंडिंग है। जब उसकी जमानत कंफर्म हो जाएगी तो उस दिन वो खड़ा होकर बिलावल जरदारी को फोन करेगा कि कल हम इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम मिलकर, दोनों भाई मिलकर इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। अब उसको खतरा यह है कि इधर में वो कभी कोई बहाना, तो उसने कभी कोई बीमारी का बहाना लगा के रिलीफ लेता है, कभी कोई बहाना। तो ये जब तक 17 अगस्त तक, आप ये बात माइंड में रखें कि 17 अगस्त तक उसको हर रात अब नींद नहीं आएगी कि क्या पता 17 अगस्त को मेरी जमानत खारिज हो जाए और मैं गिरफ्तार हो जाऊं। और 17 अगस्त तक वो इनके हाथ भी नहीं आने वाला अपोजिशन के। और अगर शहबाज शरीफ हाथ नहीं आएगा तो फजल रहमान की तो औकात है नहीं, बिलावल जरदारी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सियासत होती है पंजाब में और पंजाब की सियासत अपोजिशन की कर सकता है शहबाज शरीफ, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रेंथ है अपोजिशन की। जब अपोजिशन लीडर ही छुप के घर बैठा रहेगा और मरियम नवाज की तरह उसको खामोश करवा दिया जाएगा तो कौन बोलेगा, कौन एपीसी करेगा? अगर इनमें इतनी हिम्मत होती तो ये अब एपीसी कर लेते। इनमें तो इतनी इखलाकी जुरत नहीं है कि ये आपस में मिल लेते। बिलावल जरदारी लाहौर में रहा है, शहबाज शरीफ उससे नहीं मिला। अगर शहबाज शरीफ उसको थोड़ा सा भी मुंह लगा देता तो बिलावल जरदारी उसकी इयादत कितने चले जाते। बिलावल जरदारी को उसने मुंह नहीं लगाया, वो अपनी जान बचाने के चक्कर में है। बिलावल जरदारी अपना बाप बचाने के चक्कर में है, शहबाज शरीफ अपनी जान बचाने। शहबाज शरीफ को तो अपना बेटा भूल बैठा है। शहबाज शरीफ ने कभी हमजा शहबाज का जिक्र नहीं किया कि वो जेल में पड़ा है और उसकी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत फिक्स करवाई थी, वो फाइल की थी, आज तक उसको फिक्स ही नहीं करवाया कि कहीं वो वहां से भी खारिज ना हो जाए। तो जो अपने भाई को भूल सकता है, जो अपनी भतीजी को भूल सकता है, जो अपने बेटे को भूल सकता है, तो उसको क्या लगा बिलावल जरदारी से? तो ये सारा ड्रामा है। करने वाले वो होते हैं जो करके दिखाते हैं, और जो हफ्ते 10 दिनों के टाइम नहीं देते तो कुछ भी नहीं होगा। आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस भी अब बड़ी तेजी से आपको मंतकी अंजाम की तरफ नजर आएंगे, और शहबाज शरीफ का जो अगला जो मुस्तकबिल है वो भी जेल है। और ये जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि शहबाज शरीफ मुल्क से भाग जाएगा, ये अब दीवाने का ख्वाब है। वो मुल्क से नहीं बाहर जाने वाला, ना उसको कोई जाने देगा। और ये इतना भी ड्रामा नहीं है। पहले मीडिया ने, देखिए असल में तो मीडिया हाइप क्रिएट करता है। मीडिया ने नवाज शरीफ को ऐसे पेश किया कि जजेस को भी कहना पड़ गया कि वो मर गया तो क्या होगा। तो ये मीडिया, ये दौर है। अब वो हालात नहीं रहे। मीडिया का तो अपना डॉन बेचारा माफिया मांग रहा है और मिन्नत समाजत कर रहा है, और वो दिन 24 घंटे में 12 घंटे तो वो कौन पड़ा रहता है कि मुझे माफी तलाफी दे दें। मेरी तौबा, मैं नवाज शरीफ का कभी जिक्र ही करूं अपने चैनल पे। और ये जो हामिद मीर लोग आपको नजर आते हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो वैसे पूरा दिन जाकर नैब के पांव पड़ते हैं कि हमारे जो हमारा डॉन है उसको छोड़ दें, और रात में आके 8 बजे कैपिटल टॉक में बातें करते हैं और कौम को भाषण देते हैं। अब ये सारे लोग सामने आ गए हैं, और इंशाअल्लाह अब इनका ये जो एजेंडा था, ये जो यूट्यूब बंद करवाने के चक्कर में है, ना तो यूट्यूब बंद होनी है, ना ही इनके करप्ट माफिया लोगों को कोई रिलीफ मिलना है। और अदालतें भी अब समझती हैं मामलात को, और अदालतों को भी अब कौम की आवाज सुनाई देने लग गई है। और अब इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ आएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अब्दुल गफ्फार साहब, आपसे एक आखिरी सवाल। मरियम नवाज की खामोशी, पुरसरार खामोशी कह सकते हैं, क्या टूटेगी? सियासत में एक्टिव होंगी? उनके ऊपर बड़े संगीन कानूनी मुकदमात, या आप कैसे देखते हैं? शफकत भाई देखिए, मरियम नवाज भी खामोश है तो वो किसी खौफ की वजह से खामोश है। बाकी तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि किसी ने उसको खामोश करवाया है, वो तो सारी एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं वो बात करूंगा जो फैक्चुअल बात है, जो कानूनी बात है, और वो ये है कि मरियम नवाज ने जमानत ली थी, और वो जमानत इस ग्राउंड पर ली गई थी कि उसका बाप बीमार है और उसकी इयादत करने वाला कोई नहीं है। उसकी फैमिली सारे भगोड़े हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान में है नहीं। तो वो, उसका बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, तो उसकी उसकी इयादत और खैरियत और देखभाल के लिए इजाजत दी जाए। उसकी प्योर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जमानत हुई थी लाहौर हाईकोर्ट से। अब वो खामोश इसलिए है, जिस दिन वो जलसा करेगी अगले दिन नैब जाकर उसके खिलाफ दरखास्त फाइल कर देगा कैंसिलेशन ऑफ बेल की, कि जिस ग्राउंड के ऊपर इसको जमानत दी गई थी वो कंडीशनल थी, और अब जब कंडीशन खत्म हो चुकी है तो उसकी दरखास्त जमानत खारिज की जाए। चौधरी शुगर मिल केस का रेफरेंस फाइल नहीं हो रहा, वो भी ये खामोश है कि अगर ये एक्टिव होगी तो उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो सकता है।
और इसको ये भी पता है कि नैब भी एक्टिव हो सकती है, और चाहे कहीं से इसने माफी तलाफी ली है, किसी के पांव पकड़े हैं, जो भी है, लेकिन वजह यह है कि इसकी खामोशी की वजह से ये बची हुई है। जिस दिन ये बोलेगी अगले दिन ये जेल में होगी। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी इंक्वायरी है जो रायगंज का महल है और उसके आसपास 4000 कनाल की 14,000 कनाल का रकबा है, उसको इन्होंने रेजिडेंशियल करवाया था एलडीए से मिलकर और लाहौर के कमिश्नर से मिलकर। उसमें मुलजिम है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ की मां और मरियम नवाज, और बाकी जो साबका एलडीए हैं, आज चीमा जो एलडीए के डीजी थे और जो कमिश्नर थे, ये 6 लोग हैं। इनके खिलाफ इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और ये नया रेफरेंस है जो बहुत जल्द आपको नजर आएगा। तो मरियम नवाज बेसिकली खौफ की वजह से वो खामोश हैं और उनको खौफ ये है कि उसके खिलाफ केसेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि अभी वो इस बुनियाद पर अदालतें भी उसको नहीं छेड़ रही। जिस दिन वो एक्टिव होगी तो अदालतें कहेंगी कि आपने तो रिलीफ किसी और मकसद के लिए लिया था, अब आप काम कुछ और कर रही हैं, तो आए आप अब अपनी जेल की जो आपकी कोठरी है उसको संभालें। ये उस खौफ की वजह से खामोश हैं, बाकी कोई बात नहीं है। वो पीछे बैठकर अपने सोशल मीडिया टीम के जरिए जो बैरून मुल्क भी लंदन और दुबई में भी बैठे हैं और यहाँ लाहौर में भी बैठे हैं, वो सैकड़ों लोगों की टीम है जिनको इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाहे वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है और चाहे ये माफियाज की तरफ से, और वो इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। और इंशाल्लाह वो पहले भी नाकाम हुए थे, अब भी नाकाम होंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है। वो जो खुद खामोश है वो खौफ की वजह से खामोश है। नाज़रीन, ये थे हाफिज अब्दुल गफ्फार जिनका तज्जिया आपने सुना मुस्लिम लीग नून, बिलावल और मरियम नवाज की पुरसरार खामोशी से मुतल्लक। मुझे शफकत अली को और अब्दुल गफ्फार साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।